Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic wise video solution will also be provided. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपायर अड्डा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक करण जी का एक डाउट है उसको ले लेते हैं। उनका डाउट एक बैंक की पासबुक से रिलेटेड है, तो हम उसको एक एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, हम दो अकाउंट मतलब दो बुक्स बना रहे हैं। एक आ गई मिस्टर करण की, और एक है XYZ बैंक। मिस्टर करण ने बैंक में पैसा जमा करवाया, तो पहली एंट्री हो गई बैंक, कौन सा? XYZ बैंक। इसको हम इस ढंग से लिख लेते हैं, XYZ बैंक। अकाउंट को किया डेबिट टू कैश, लेट सपोज 1000 रुपीज से। ठीक, अब एक बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा कि उसके पास कैश आया, कैश को करेगा डेबिट, कैश अकाउंट को करेगा डेबिट टू मिस्टर करण। ₹1000। अगर हम इसको एक टेबल में मतलब अकाउंट की शेप में देखें, लेजर, लेजर तो हमने पढ़ ली हुई है। हमारी लेजर क्या बनेगी? XYZ बैंक, और यहां पर बैंक क्या बनाएगा लेजर? मिस्टर करण। हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक में हम क्या करेंगे? टू कैश, बैंक में हमने 1000 रुपया डिपॉजिट किया। बैंक क्या करेगा कि मैंने कैश आया कहां से? करण जी से। हुआ क्या? जो हमारा डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट हो गया। हम जब बोलते हैं अपने लिए कि भाई डेबिट, जो हमारे पास आया वो हम डेबिट करेंगे, जो हमसे गया वो हम क्रेडिट करेंगे। लास्ट क्लास में मैम ने यही बोला होगा। ठीक है, हमने अपने बिजनेस की किताबों के हिसाब से बोला, ना कि बैंक की। अगर मैं किसी को माल बेचता हूं तो मैंने क्या किया? सेल। दूसरे पर्सन ने क्या किया? परचेज। मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, तो मैंने क्या लिखा कि बैंक को किया मैंने डेबिट, और कैश जो है मेरा चला गया। बैंक के पास क्या हुआ? कैश आ गया। किसने दिया? करण ने दिया। वैसे ही हमारी उनकी एग्जाम्पल वो था कि डाउट रिलेटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट हमारे लिए। ठीक है, नॉमिनल वो भी इनकम है हमारी, इंटरेस्ट हमारा इनकम हुआ। तो हम क्या करते हैं? XYZ बैंक को करते हैं डेबिट। कितने से? लेट सपोज 50 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, टू इंटरेस्ट इनकम 50। और बैंक क्या करता है? बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस को करेगा डेबिट टू मिस्टर करण 50 रुपीज से। अब यहां पर अगर मैं पोस्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट कितना 50
यहां पे क्या बोलेगा बैंक, मेरा खर्चा हो गया, बाय इंटरेस्ट 50। अगर यही अब अगर चार्जेस की बात करें तो चार्जेस क्या होते हैं हमारे लिए, खर्चा। तो खर्चा है तो नॉमिनल एक्सपेंसेस में क्या होगा, डेबिट। बैंक के चार्ज को हम करेंगे चार्जेस, डेबिट। रुपीस मानते हैं 100 रुपीज से, ठीक है। और टू XYZ बैंक 100 रुपीज। और बैंक के लिए क्या होगा, इनकम है चार्जेस उनके, वो क्या करेगा, मिस्टर करण वो क्या करेगा, मिस्टर करण का अकाउंट करेगा डेबिट 100 रुपीज से और टू बैंक चार्जेस, वो उसकी एक्चुअली इनकम होगी। चार्जेस इनकम वो कितने से होगी, 100 रुपीज से। सॉरी स्पेस नहीं थी इतनी। तो यहां पे अगर मैं इनकी पासबुक में एंट्री करूं तो हमने क्या किया किताबों में अपनी, बाय बैंक चार्जेस 100 रुपीज। और यहां पर क्या करेगा बैंक, वो करेगा टू बैंक चार्जेस 100 रुपीज। हमारा ये एक्सपेंस है, बैंक का ये इनकम है, हमारी ये इनकम है, बैंक की एक्सपेंस है। हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, यानी कि हमने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने पैसा लिया। होप क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा तो प्लीज बता दीजिएगा, फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम अपना जो लेक्चर है उसको प्रोसीड करते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी तक हमने जर्नल और लेजर पढ़ा, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, हमने अकाउंट्स बनाए थे, लेजर्स। हर लेजर या तो डेबिट में कैरी फॉरवर्ड जाता है या क्रेडिट में। जो ये डेबिट या क्रेडिट जो है वो एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उस स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ये किसी भी दिन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आज का दिन है आप आज में भी प्रिपेयर कर सकते हैं या साल खत्म होने पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके 5 कॉलम्स हैं। पहला आपका आ गया सीरियल नंबर, दूसरा आ गया आपका लेजर अकाउंट, तीसरा आ गया आपका लेजर फोलियो, चौथा आ गया आपका डेबिट एंड पांचवा आ गया आपका क्रेडिट। ये एज ऑन डेट बनता है, एज ऑन डेट मतलब कि किस दिन का हम बनाना चाहते हैं उस दिन का ये रिपोर्ट बनेगी। ठीक है फ्रेंड, जितने भी लेजर्स है ना वो हमारे ट्रायल बैलेंस का हिस्सा बनते ही बनते हैं। अगर हमने प्रॉपर जेबी पास किया जनरल एंट्रीज, तो हमारे अकाउंट्स में भी एंट्री होनी चाहिए, तब जाके ये जो है ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करेगा, बैलेंसेस करेक्ट होंगे। इसका डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो सेम आएगा। अगर वो सेम नहीं आ रहा इट मीन्स कि हमारे से मिस्टेक हुई है। अगर ये सेम आ जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पे भी 1000 आ जाता है, यहाँ पे भी 1000 आ जाता है, क्या ये सेम आने पे हम ये मान सकते हैं कि ये ठीक होगा? हो सकता है गलती भी हो। जैसे आपने कोई एंट्री थी
कैश टू राम 100 रुपीज। आपने ये एंट्री पास ही नहीं की तो क्या होगा, कैश अकाउंट भी नहीं हिला, राम अकाउंट भी नहीं हिला, तब भी डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाएगा। इस चीज को ना हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए एक आज एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हम कहेंगे यार कि फाइनल अकाउंट्स। हम स्टार्टिंग में बोला था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होंगी वो देखेंगे हम। उसके लिए जो आपको एग्जाम्पल करनी है ना, उसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल है कि मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, नया बिजनेस है, यानी कि कुछ भी अभी तक किया नहीं है, ओपनिंग कुछ नहीं है, जो भी होगा अभी नया ही स्टार्ट कर रहे हैं। पहली एंट्री क्या होगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया मिस्टर एक्स ने 50,000, किसमें, कैश में। बच्चों नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर हमने लेजर्स बनाने हैं, साथ में कैश बुक बनाएंगे। घबराना नहीं, मुझे पता है कि हमने बहुत सारी चीजें अभी नहीं की होंगी, लेकिन क्या है ना कि हमारे को पता चलना चाहिए कि भाई एंड रिजल्ट कैसा होता है, तो थोड़ी खुशी होती है करने में। तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये सारा हम आज के लेक्चर में ही करने वाले हैं। तो ये आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट हो गया, मिस्टर एक्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 50,000 कैश में। दूसरा, परचेज किया फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एक फिक्स एसेट, 20,000 का, किस में, कैश में। कैश को डिपॉजिट किया बैंक में 5,000 रुपया, तीसरा पॉइंट। फोर्थ, गुड्स परचेज किए मिस्टर क्रेडिटर से, और कितने के, 1 लाख के, मिस्टर क्रेडिटर 1 लाख। गुड्स सेल किए 80,000 के, कैश में। बैलेंस गुड किसको, मिस्टर डेटर को दे दिए उधार पे। सैलरी पे की 2,000 रुपया कैश में, रेंट दिया 5,000 कैश में, 25,000 रुपया हमारे को रिसीव हुआ डेटर से कैश में, और हमने 80,000 पे कर दिया क्रेडिटर को इन कैश। नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हमारा ये रहा, हमने क्या बनाना है सबसे पहला, जनरल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुल फ्लैश क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलो स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले जनरल एंट्रीज। पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, यही होता है। पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या थी हमारी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, किसमें, कैश में। पहली एंट्री बनेगी हमारी सीरियल नंबर 1, कैश को करेंगे हम डेबिट टू मिस्टर एक्स की कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट, कितने से, 50,000, 50,000। ठीक। सेकेंड एंट्री, फर्नीचर परचेज किया, कितने का,
20,000। थर्ड एंट्री क्या थी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना था? 5,000। नेक्स्ट क्या था हमारा? हमने परचेज किए, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर क्रेडिटर कितने थे बच्चों? 1 लाख उधार पे माल खरीदा। फिफ्थ क्या था? सेल गुड्स फॉर 80,000 इन कैश, कैश में गुड्स सेल किए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, $80,000। ये अभी हम बच्चों जेवी ही पास कर रहे हैं। पूरी एंट्रीज की जेवी पास करने के बाद हम एक ही बारी लेजर्स बनाएंगे। हम काउंट करेंगे कि कितनी लेजर्स हमारी बननी है। सिक्स्थ आ गया हमारा, सेल किया हमने। सिक्स्थ आ गया बैलेंस गुड्स सोल्ड टू मिस्टर डेटर, यानी कि उधार पे माल बेचा हमने। मिस्टर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से? 40,000। पेड सैलरी 2,000 in cash and then rent 5,000 in cash। सेवेंथ एंट्री सैलरी, हमारा खर्चा है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में दिया, कितना था? 2,000। एंड देन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 5,000। नाइन्थ पॉइंट रिसीव 25 फ्रॉम डेटर एंड पेड 80 टू क्रेडिटर। हमारे को डेटर ने पैसा दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डेटर, $25,000। और हमने कितना दिया? 80,000 दिया हमने क्रेडिटर्स को। मिस्टर क्रेडिटर अकाउंट को किया हमने डेबिट टू कैश, 80,000। अब फ्रेंड्स हम नोट करते हैं कि हमने कितनी लेजर्स बनेंगी हमारी। जितने हमारे अकाउंट्स जो है जेवी में यूज हुए उतनी लेजर्स बनेंगी हमारी। फर्स्ट हो गया हमारा कैश, सेकंड हो गया कैपिटल, थर्ड, फोर्थ, सॉरी ये फोर्थ नहीं होगा,
ये तो ऑलरेडी हो गया ऊपर, फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ क्रेडिटर, सेवंथ सेल्स, फिर हो गया हमारा डेटो, फिर नाइन्थ सैलरी एंड देन 10th कैश एंड देन ये दोनों ऑलरेडी ऊपर हो गए। ठीक है, यानी कि हमारे टोटल 10 अकाउंट्स बनेंगे। हम पहले बनाते हैं कैश का। मैं ना बड़ा शॉर्ट में लिख पाऊंगा क्योंकि 10 लेजर्स बनानी है, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आपको समझ आ जाए पूरा। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक, इसके नीचे हम लिखते हैं कैपिटल, इसके नीचे हम लिखते हैं फर्नीचर, यहाँ आ गया हमारा डेटर एंड क्रेडिटर, मिस्टर क्रेडिटर, मिस्टर डेटर, फिर हमारा सेल परचेज, सेल्स परचेज, फिर हमारा दो कौन से रह गए, दो रह गए हमारे एंड के दो, सैलरी एंड रेंट, सैलरी एंड रेंट एंड रेंट। गाइज अगर विजिबल हो सारा, मैं छोटा करता हूँ, आप एक बार सारे अकाउंट्स को देख लो। ये हमारा टोटल है, ये हमारे टोटल अकाउंट्स बनेंगे एंड ये रहा। अगर किसी ने नोट नहीं किया प्लीज नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है रिलेट करने में। चलो फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एंट्री है, कैश को डेबिट किया है, कैपिटल को क्रेडिट, यानी कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कैश को डेबिट किसके अगेंस्ट, कैपिटल के अगेंस्ट, टू कैपिटल, कितने से 50,000। फ्रेंड्स एक तो है तरीका कि हम साथ साथ में एंट्रीज पास कर दें, लेकिन उससे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने जैसे अभी कैश अकाउंट लिया तो हम कैश वाली एंट्रीज पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो और साथ में याद रखने के लिए उसको टिक कर लेते हैं कि हाँ जी ये एंट्री पास कर ली। सेकंड एंट्री, क्या इसमें कैश है? हाँ बिल्कुल है। क्या हुआ, फर्नीचर खरीदा कैश में, यानी कि फर्नीचर को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट। तो क्रेडिट वाली साइड क्या होगा, बाय फर्नीचर। कितने से, 20,000। नेक्स्ट एंट्री, क्या इसमें बच्चों कैश की एंट्री है? ये बिल्कुल है, बैंक में हमने पैसा जमा करवाया है। तो क्या हुआ, पैसा निकला, क्रेडिट हुआ बाय बैंक। कितना, 5,000। नेक्स्ट एंट्री बच्चों, फोर्थ एंट्री, इसमें क्या हो रहा है, परचेज किया लेकिन क्रेडिट पे किया, तो इसमें कैश का इन्वॉल्व नहीं है।
तो यहां पर कैश अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले में कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला कौन सा हुआ, सेल किया हमने कैश में, कैश क्या हो रहा है डेबिट, सेल क्या हो रही है क्रेडिट। तो यानी कि हमारे पास पैसा आया, कैश को हम डेबिट करेंगे किससे, टू सेल्स, $80,000। लो जी, नेक्स्ट है हमारा डेटर टू सेल्स। क्या इसमें कैश है, नहीं, उधार पे माल बेचा, तो क्या कैश अकाउंट में आएगा, नहीं आएगा, तो इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया खर्चा, सैलरी पे की है किसमें, कैश में, तो कैश अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम क्या करेंगे, कैश क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट किससे हो रहा है, सैलरी से क्रेडिट हो रहा है, बाय सैलरी, कितने से, 2000। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहां पे रेंट हमने पे किया कैश में, सेम रेंट हमारा खर्चा, कैश को क्रेडिट किया है बाय किससे, रेंट, कितना 5000। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव हुआ किससे, डेटर से, तो कैश क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है डेटर हो रहा है, तो टू मिस्टर डेटर बनाया हुआ है हमने, मिस्टर डेटर, कितना 25,000। नेक्स्ट क्या हुआ गाइस, हमारा जो है पेमेंट किया हमने क्रेडिटर को, मिस्टर क्रेडिटर को पे किया, कैश हमारा क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट वाली साइड क्या लिखेंगे, बाय मिस्टर क्रेडिटर, कितने से, 80,000 से। यहाँ पे इसको टिक करना था एंड यहाँ पे ये टिक होना था। ठीक है, अब इसका बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। हमारी ये वाली साइड बड़ी है डेबिट साइड, ऑफ कोर्स कैश का भी नेगेटिव तो होगा नहीं हमारा, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 1,55,000, और क्रेडिट साइड यहाँ पे जगह शॉर्ट होने के कारण, एक मिनट रुकिए हम इसको ठीक करते हैं, हो गया, ये आ गया हमारा 155, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा जी, इन सब का टोटल माइनस 1,55,000, वो हमारा आ जाएगा 43,000। अब फ्रेंड्स हम अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ था, कैपिटल अकाउंट जहां पे क्रेडिट हुआ, यानी कि कैपिटल की क्रेडिट वाली साइड क्या आएगा, बाय कैश, कितने से बच्चों, 50,000 से। अब हम चेक करते हैं क्या कोई और एंट्री है हमारी कैपिटल की, ये हमने एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल है नहीं, थर्ड में बैंक टू कैश है, कैपिटल नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ नो, सिक्स्थ नो, सेवंथ नो, एट्थ नो, नाइन्थ नो, टेंथ नो, यानी कि हमारा यहीं पे कैपिटल अकाउंट
खत्म हो गया। इसकी हम यहीं पे बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल तो सेम ही आना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000 रुपीज। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेते हैं अपने पास, ये ट्रायल बैलेंस के हिस्से बनेंगे। ठीक, हमारी यहाँ पर फर्स्ट एंट्री टोटली हो गई। अगर हम यहाँ टिक ना मारें तो क्या हो सकता है, कोई एंट्री मिस हो सकती है, फिर हमारे को ढूंढनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फर्नीचर। फर्नीचर क्या हो रहा है गाइस, फर्नीचर को डेबिट किया है, क्रेडिट किया था कैश को, कैश अकाउंट में हमने फर्नीचर को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब आ गया फर्नीचर की बारी। एक मिनट, इसको भी ठीक कर लेते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर को किया है डेबिट एंड कैश को किया है क्रेडिट। कैश की एंट्री हमने पास कर दी, फर्नीचर को कैसे किया है, डेबिट टू कैश। कितने से, 20,000। यहाँ पे 20,000 बैलेंसिंग कर लेते हैं एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फर्नीचर का ये एंट्री तो हो गया पूरा कंप्लीट, और कहीं पे फर्नीचर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था तो बैंक को किया हुआ है डेबिट। किससे डेबिट किया है, कैश से। तो बैंक का यहाँ पे है डेबिट एंड यहाँ पर है क्रेडिट। बैंक को किया है हमने डेबिट, किससे किया डेबिट, टू कैश। कितने से, 5,000 से। ये भी टिक कर लिया, ये एंट्री भी हमारी पूरी हो गई। उसके बाद और किसी एंट्री में बैंक का जिक्र है, द आंसर इज नो, और किसी एंट्री में नहीं है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5,000, और यहाँ पे भी आ गया हमारा 5,000। बैलेंसिंग करेंगे अब इसकी। एंड इसको हम अपने पास हाईलाइट कर लेते हैं। Sorry. ठीक है फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट एंट्री है फोर्थ वन। इसमें क्या है, परचेज अकाउंट को किया है डेबिट, क्रेडिट किया मिस्टर क्रेडिटर को, यानी कि हमने माल खरीदा है। माल खरीदा, डेबिट हो रहा है। किससे डेबिट हुआ, मिस्टर क्रेडिटर से। कितने से, 1 लाख से। ये हो गया हमारा मिस्टर क्रेडिटर से 1 लाख। क्या आगे परचेज है, आंसर इज नो, तो हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा ये। चाहे तो हम एंड में भी सारे बैलेंसिंग कर सकते हैं, सारी एंट्रीज पास कर लें उसके बाद एंड में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक एक एंट्री नहीं खत्म कर रहे, हम तो पूरे जनरल एंट्रीज को सिक्योरिटाइज करके खत्म कर रहे हैं, कि एक एक अकाउंट खत्म कर रहे हैं।
हमारा परचेज अकाउंट भी खत्म हो गया, बट एंट्री रहती है। नेक्स्ट हम क्रेडिटर ही ले लेते हैं। क्रेडिटर में क्या था? क्रेडिटर है हमारा क्रेडिट, किससे? बाय परचेज। कितने से? 1 लाख से। उसके बाद क्या हुआ? इसको ये अब हमारी एंट्री खत्म हो जाती है, फोर्थ वन। इसके आगे क्रेडिटर का जिक्र है, बिल्कुल है 10th एंट्री में। ये देखिए 10th एंट्री में क्रेडिटर लिखा हुआ है। क्रेडिटर को क्या दिया? कैश दिया। क्रेडिटर क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट करेंगे हम क्रेडिटर को किससे? टू कैश। कितना दिया? 80,000। उसके अलावा तो कोई है नहीं हमारा, इसको भी क्या टेक बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये वाली साइड बड़ी है हमारी, टू बैलेंस कैप डाउन 20,000, ये हाईलाइट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है, हमने सेल किया। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। अभी देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे को जर्नल एंट्री आ सकती है लिखी हुई छोटी सी, और हमारे को बोला हो कि भाई लेजर में पोस्ट करो। सिर्फ अगर आपको यही लिखा हुआ आ जाता, क्रेडिटर को डेबिट एंड कैश को क्रेडिट, तो हमारे को तो डायरेक्ट करना है। हमारे को ये तो नहीं है कि भाई एंट्री थी क्या, इसीलिए मैं आपको मेन स्क्रीन पे लेके नहीं जा रहा। और दूसरा है कि आपने मेन स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली होगी, आपको पहले ही बोला था, वो जो है बेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कैश जो है डेबिट हो रहा है, सेल्स को क्रेडिट हो रहा है। सेल्स अकाउंट हो गया, तो हम सेल्स अकाउंट को चलते हैं। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। सेल्स हमारा इसी के नीचे है, क्रेडिटर के नीचे। सेल्स क्रेडिट हो रही है टू बाय कैश। कितने से? 80,000 से। उसके बाद हमारा आ गया, ये भी हमारी एंट्री खत्म हो गई। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर को माल हमने उधार पे बेचा, मिस्टर डेटर को, तो सेल हमारी फिर यहाँ पे क्रेडिट हो रही है। सेल हमेशा क्रेडिट ही होती है, बाय मिस्टर डेटर। कितने से? 40,000। आगे नहीं है, 1,20,000 एंड 1,20,000। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। सैलरी सेल्स अकाउंट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम पकड़ लेते हैं इसको, डेटर को। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये हमारा डेटर अकाउंट है। इसको भी हम थोड़ा ठीक करते हैं। फ्रेंड्स अब इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लिया है, ठीक है। अब रीडेबल होगा सारा आराम से। अब जैसे नेक्स्ट एंट्री है हमारी डेटर्स की, तो डेटर्स को हमने किया है डेबिट, क्रेडिट क्या है? सेल्स। डेबिट क्या हो रहा है? डेटर डेबिट हो रहा है, यानी कि डेटर को हम डेबिट करने वाले हैं। ये है क्रेडिट साइड। डेबिट किससे हो रहा है? सेल्स से, टू सेल्स। कितने से हो रहा है? 40,000। ये एंट्री हमारी हो गई, 6 वाली कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा डेटर है
हाँ है 9th एंट्री में, ये डेटर है। डेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किससे क्रेडिट हो रहा है, कैश से क्रेडिट हो रहा है, बाय कैश। फ्रेंड्स अगर इस एंट्री को पढ़ना हो तो क्या बोलेंगे हम कि डेटर से हमने 25,000 रुपीज लिए हैं कैश में। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ये भी हमारा अकाउंट पोस्ट हो गया एंड ये एंट्री भी खत्म। अब हमारी दो ही एंट्रीज बचती हैं, ये रही हमारी सैलरी की और रेंट की। पहले हम सैलरी ले लेते हैं सीरीज में। सैलरी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। डेबिट किससे डेबिट हो रही है, कैश से, टू कैश। कितने से, 2000। नेक्स्ट हमारा है रेंट। रेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किससे डेबिट हो रहा है, कैश से। कितने से, 5,000 से। इसको भी हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। बाय बैलेंस 5,000 रुपीज बाय बैलेंस carried down 2,000 रुपीज। फ्रेंड्स कुछ चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे है कैश। हमने ये सारी लेजर्स बनाई है, कैश की भी एक लेजर बनाई है, कैश बुक भी होती है। जो कैश बुक होती है ना, ये हम कैश बुक कह सकते हैं इसको। क्यों, 3 तरह की कैश बुक्स हैं, उनमें से एक कैश बुक सिंपल कैश बुक है, सिंगल कॉलम में होती है और वो इसी ढंग से दिखती है। जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी हमने कैश बुक नहीं पढ़ा, सब्सिडी बुक्स नहीं पढ़ा, हमने अभी यहाँ परचेज का अकाउंट बनाया है। परचेज बुक अलग होती है, सेल बुक अलग होती है। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है, वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.